यह नंद भवन है। नंद भवन के बिल्कुल सामने हम खड़े हैं। अति प्राचीन भगवान श्री कृष्ण के ज़माने का ये नंद भवन, जो सपरिवार नंद जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। चूँकि यहाँ मोबाइल ले जाना एलाउ नहीं है, रिकॉर्डिंग एलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर से पूरी तरह से आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। तो जानेंगे यहाँ के गाइड से। आइए लेकर के चलते हैं कालिया दाह पे आपको। यहाँ पे अगले क्रम में हम आप पहुँचे हैं जमुना जी के बिल्कुल किनारे कालिया दाह मंदिर पे, जहाँ भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को नथने का काम किया था। उस मंदिर पे हम मौजूद हैं और चलकर दिखाएंगे वो खूबसूरत मंदिर और जानेंगे उस कहानी के बारे में, किस वजह से कालिया दाह नाम पड़ा यहाँ पे और कालिया नाग को भगवान कृष्ण ने नथने का काम किया था। साथ ही साथ दिखाएंगे वो कदम का पेड़ जहां से भगवान कृष्ण गेंद को फेंक करके छलांग लगाए थे जमुना जी में, और उसी कदम के पेड़ पे गोपियों के वस्त्र को लेकर के भागने का काम किए थे। तो आइए हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं सारी कहानी। बिल्कुल जमुना जी के किनारे पे कालिया दाह के स्थान पे मैं मौजूद हूँ। मैं सामने देख रहा हूँ महाराज जी की तस्वीर और मूर्ति स्थापित की गई है। मैं अंदर से ज़रा आपको दिखा देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं महाराज जी से बात करूँगा और जानूँगा भगवान कृष्ण जी कालिया नाग के ऊपर बांसुरी बजाते हुए, जैसा कि बताया जाता है कि यहीं पे गेंद खेलते हुए भगवान बांके बिहारी ने प्रथम लीला करने का काम किए थे। तो आइए हमारे बीच में है महाराज जी, उनसे हम जानेंगे यहाँ के महत्ता के बारे में, कौन सी लीला यहाँ से प्रचलित है। ये सारे विषयों पे महाराज जी से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ महाराज जी के पास। महाराज जी, शुभ नाम आपका क्या पड़ेगा? हमारा नाम पंडित देवेंद्र मिश्रा। पंडित देवेंद्र मिश्रा जी। जी सर। आप इस मंदिर के सेवक पुजारी हैं? पुजारी हैं जी महाराज जी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये खूबसूरत मूर्ति विराजमान है जिस पे कृष्ण जी कालिया नाग के फन पे मुरली बजाते हुए खड़े हैं जी। तो यहाँ के स्थान के बारे में और इसके बारे में क्या महत्ता है, हम आपसे जानेंगे महाराज जी। भगवान की ये प्रथम लीला का दर्शन है। कहते नाग नाथ रेती में डारा और मारी फुसकार बदन हुआ कारा। भगवान ने 3 दिन 3 रात जब भगवान ने गेंद का खेल किया, इस कदम के पेड़ से छलांग लगाई, गेंद काली धो में डाली। ये वही कदम का पेड़ है जिसपे भगवान कृष्ण जी चढ़े और यहीं से छलांग यमुना जी में मैं दिखाना चाहूँगा कि पीछे यमुना जी हैं, बिल्कुल ठीक सामने यमुना जी। और किसी जमाने में बताया जाता है कि यमुना जी बिल्कुल यहीं से बहा करती थी। ये पवित्र वो स्थान है जहाँ से महाराज जी से बातें हो रही हैं। तो महाराज 3 दिन 3 रात कालिया नाग से यमुना जी में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया, कालिया नाग से नृत्य करते हुए काली दो से बाहर निकले। कालिया नाग को कहा कि तुम यहाँ से जमुना जी मैया को छोड़ के और आप रमणा द्वीप के लिए चले जाइए, और जहाँ भी मुड़ करके देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे। तो भगवान जब वो जाने लग गए तो 3 जगह मुड़ के देखा तो 3 जगह कालीदह बना हुआ है। प्रथम कालीदह है, आगे बांके बिहारी जी मंदिर, मदन मोहन मंदिर के पास जाओगे तो उस जगह पर कालीदह मिलेगा, और फिर एक कालीदह मिलेगा आपको ब्रज 84 कोस की जब आप परिक्रमा लगाते हैं वहाँ कालीदह, जहाँ अंग्रेजों ने गोली मारी थी तो ब्लड निकलने लग गया था। तो ये प्रथम लीला का दर्शन है। पहले काली नाग न था, पीछे किया विहार, और जाको मन माने नहीं तो देख भागवत। महाराज जी, कालिया नाग को यहाँ से हटाने के पीछे कौन सी कहानी है? किस लिए बांके बिहारी ने कालिया नाग को इसलिए हटाया गया क्योंकि जमुना मैया के अंदर में कालिया नाग रहता था। जमुना का जल प्रदूषित होता था। जो भी जीव जंतु पशु पक्षी जमुना का जल पीते थे मर जाते थे। इस कारण कन्हैया ने कालिया नाग को इस जगह से मारा नहीं, उसको वरदान दे करके अमर करके रमणा द्वीप के लिए भेज दिया है।
जैसा कि वेद पुराणों में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण बड़े कोमल हृदय के थे और बहुत आत्मीय प्रियता थी। किसी भी जीव जंतु का आहत ही करना चाहते थे। उसी क्रम में जब हम लोग भी कहानियों में देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, कई धारावाहिक भी इस पे प्रकाशित किए गए जिसमें दिखाया गया था कि कालिया नाग को किस लिए नथा गया। संभवतः उसने आतंक मचा रखा था, अपने विष से जमुना जी के जल को विषैला कर दिया था। जो भी जीव जंतु इसमें थे मरने लगे थे। इससे आज ही जा करके भगवान कृष्ण ने इससे नाथने का काम किया था। यही कहानी है ना महाराज जी। और ये वही कदम का पेड़ है जिससे महाराज जी ने इस गेंद को फेंका था और वही गेंद का बहाना करके महाराज जी यमुना जी में कूदते हैं और कालिया नाग से 3 दिन युद्ध करते हैं। महाराज जी नहीं कूदते हैं यमुना जी में, भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में कूदते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ही बात कर रहा हूँ। भगवान 3 दिन 3 रात जल के अंदर बराबर युद्ध हुआ और माता पिता दोनों लोग दुखित भाव से पूरी मथुरा वृंदावन नगरी यहाँ से सब लोग आ गए थे, आहत थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि लाला को किस तरह से सुरक्षित यहाँ से लाएं। भगवान ने इस पवित्र पावन वृंदावन धाम के अंदर किसी राक्षस को नहीं मारा, ना किसी का वध किया। ये गोलोक धाम बोलते हैं वृंदावन धाम को, दूसरा नाम गोलोक धाम बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्वरूपी वृंदावन बोलते हैं। कहते धन्यम वृंदावनम तेजो भक्ति माता नगरी। जहाँ इस वृंदावन के नगरी में भक्ति माता पागलों की तरह नृत्य करती है। ये वृंदावन मम हृदयम तुभ्यमेकम न गच्छति। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का हृदय मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस वृंदावन की ब्रज भूमि को छोड़ करके पल भर के लिए भी कहीं नहीं जाते। इसलिए जब भी आओ और जब भी जाओ ब्रजवासियों की सेवा भाव जरूर रखो हृदय, क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा जीवन मेरे प्राण और इन्हें तनक ना विसारिये मातु नंद बाबा की। तो ये ब्रजवासियों के सम्मान करो, सेवा करो, ब्रज की धरोहर को बचाओ। ब्रज में आकर के गंदगी का थोड़ा सा वो रखो, साफ सफाई पर ध्यान रखो। यहाँ के ब्रजवासियों को भी थोड़ा सा चकाचक रखो, क्योंकि यहाँ के ब्रजवासियों का कोई मील कारखाना फैक्ट्री नहीं है। यहाँ के ब्रजवासी कहाँ जाएं, यहाँ तो यही भजन करेंगे, यमुना का जल पिएंगे और आप लोगों के लिए दुआएं। जैसा कि महाराज जी बताए, मैं भी अपने जो भी दर्शक साथी हैं मैं निवेदन करूंगा कि जब भी ब्रज की इस यात्रा में आए और यहाँ पे आए तो गौ सेवा के साथ साथ तीर्थ के 3 कर्म, पहला तीर्थ का स्नान करो, दूसरा तीर्थ में आओ तो पान यानी भोजन करो, और तीसरा तीर्थ के घरों में जहाँ भी जाओ जिस पे भी आपका मन बोले उस ब्रजवासी का सम्मान करो। तीर्थ में आओ, ब्रजवासियों का एक भोजन कराओ, एक गौ की सेवा करो, तीर्थ में आने का लाभ मिलेगा। कुंज गलियों से गुजरने के बाद ये आप आए हैं कदम्ब के वृक्ष के पास, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्रों की चोरी की। ये वही स्थान है जहाँ कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र की चोरी किए थे। ये सामने बिल्कुल यमुना जी दिखाई दे रही है, आप पास में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यमुना जी स्नान पहले यहीं से बहती थी। जी जी जी। जब बिना वस्त्रों की गोपियां स्नान कर रही थी, ऊपर में सूर्य देवता और पेड़ पे बैठे पशु पक्षी जो देख रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा गोपियों से तुम्हें लज्जा शर्म नहीं आती है जो आप बिना वस्त्रों के यमुना के अंदर स्नान करते हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने उनके वस्त्रों की चोरी कर ली, जिससे कि आने वाली समय में कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष अगर यमुना में स्नान करती है, दवाई किसी भी तालाब में स्नान करती है, तो बिना कपड़ों के स्नान नहीं करती। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। ये लीजिए नंद बाबा का घर का दर्शन था, जो भी आप लोग दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण भगवान जो आप निधि वन का दर्शन करके आए, वहां से स्वामी हरदास जी ने वाक्य बिहारी की मूर्ति को प्रकट किया, वहां पे स्थापित किया। जो भक्त लोग वृंदावन आते हैं उनका दर्शन करते हैं, उन भक्त लोगों को 4 धाम यात्रा करने का पुण्य प्राप्त मिलता है। जो बेटा बेटी स्वयं को अपने माता पिता को 4 धाम नहीं लेके जा पाता, उन लोगों के लिए वो दर्शन है। प्रेम से बोलो राधा रानी की। संतोषी मैया का मंदिर है, शायद यमुना जी है, प्राचीन यमुना जी का मंदिर है। ये लीजिए सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं पुनः आने वाले नई वीडियो में।